हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एपिसोड 2 ऑफ सेक्शन ई। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है जेजे के स्कूल का डे 2। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, बट जब वो क्लास में बैठती है और टीचर पढ़ा रहे होते हैं, पीछे से कोई उसके बाल पे कुछ फेंकता है। और जब जेजे देखती है तो वो देखती है वो कुछ लिक्विड सा गिला गिला सा था, तो वो देखती है कि च्युइंगम उसके बाल में किसी ने फेंका है। तो वो अपने बैग से टिश्यू निकालती है और थोड़ा सा अल्कोहल निकालती है और उससे पहले तो उस च्युइंगम को निकालती है और उसके बाद पीछे घूमकर चिल्ला कर बोलती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे बालों पे उसने च्युइंगम फेंका। और उसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद कीपर बोलता है, तुम कर ही क्या सकती हो। उसके बाद हो जाता है लंच टाइम। तो लंच टाइम पे जीजी अपना लंच लाई थी और वो जैसे अपना लंच खोलती है, कुछ लड़के आते हैं और वो सारा लंच उठा कर ले जाते हैं। तो वो चिप्स के पैकेट खोलती है, वो भी ले जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक रखती है, वो भी ले जाते हैं। उसके पास एक लास्ट चिप्स का पैकेट था जो वो बैग से निकाल ही रही होती है, तभी उसके सामने एक लड़का आता है और उस लड़के का नाम था कैलिक्स। और वो जेजे को बोलता है कि यहाँ पे लंच टाइम पे तुम्हें खाना लेकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम यहाँ कुछ भी लेकर आओगे तो वो ये लोग खा ही जाएंगे, तुम्हें नहीं मिलेगा, तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तब जेजे पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग अपना लंच क्यों नहीं ले सकते कैफेटेरिया से, वहाँ से भी तो ये लोग खरीद सकते हैं। तब कैलेक्स उन्हें बताता है कि सेक्शन ई को मतलब कैफेटेरिया में बैन कर दिया गया, तो वो लोग वहाँ पे अलाउड नहीं है। इतना ही बोलते बोलते वो जल्दी से उसका चिप्स का पैकेट लेता है और भाग जाता है वो भी। जीजी इन लोगों पर चिल्ला ही रही होती है, तभी उधर से एक लड़का आता है जिसके बाल रेड थे और वो हाथ में बहुत सारा खाना लेकर आया रहता है और उन लड़कों को देता है और बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स को ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, उनके साथ ऐसे उन्हें कुत्तों की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो, होती कौन हो ऐसा करने वाली। उसके बाद आता है कीफर और वो सभी जाकर के एक दूसरे से मिलते हैं और फिर कीफर आकर जीजी को कहते एक लिस्ट थमा देता है और बोलता है कि आज से कैफेटेरिया से इन सभी का लंच तुम लेकर आओगी। पहले तो जीजी मना कर देती है, पर बाद में वो लोग उसे मजबूर करने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें करना ही होगा। तो फिर जीजी बोलती है ठीक है, तो वो उसे लिस्ट और पैसे देता है। फिर वो कैफेटेरिया जा रही होती है और वहाँ से उन सभी के लिए खाना लेती है। उसके पास बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस हो गए थे, लंच बॉक्सेस, तो वो उठाकर जा रही होती है। रास्ते में ना गलती से उससे एक दो बॉक्स गिर जाते हैं, तो वैसे उठा रही रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, रकी, जो कि वो लड़की थी जो सेक्शन डी से थी, जो उससे पूछती है कि तुम कौन से क्लास में हो और यहाँ पे कैसे गलती से आ गई थी। तभी आ जाता है जो हमारी जेजे है उसका कज़न एलिस। वो उसे बोलता है कि तुम ये सब मत करो, इससे मेरी इमेज खराब हो रही है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेजे उसकी बात को इग्नोर करती है और सारा लंच लेकर जाती है सेक्शन ई में और वहाँ पे वो सारा लंच वो उन लोगों को दे देती है। उसके बाद होने वाली थी नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में टीचर आती हैं और उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग इतनी गंदी फैला कर रखे हो अपनी क्लास को, इतना कचड़ा ऐसा बना दी। वो लोग सारा पेपर्स नहीं फेंका था जीजी के ऊपर और भी पूरा कचड़ा ऐसा उसका क्लास लगा। तुम तो क्लास है तो क्लास की तरह मेंटेन करो। और उसके बाद वो लोगों ने 15 मिनट का टाइम देती है और बोलती है कि 15 मिनट बाद मैं आऊँगी और अगर क्लास ही मुझे साफ़ सुथरी नहीं मिली तो फिर मैं इस क्लास में कभी नहीं पढ़ाने वाली। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो वो जितने भी लड़के थे वो क्या करते हैं, वो सभी के करके बाहर चले जाते हैं और जेजे को उस क्लास में लॉक करके भाग जाते हैं। ऐसे खिड़की के विंडो से बोलते हैं कि चुपचाप जाकर के पूरे क्लास की सफाई करो, वरना हम ये डोर नहीं खोलने वाले। फिर जेजे भी उन लोगों पे गुस्सा करने लगती है कि आखिर पूरा क्लास मैं क्यों साफ़ करूँ अकेले, मैं अकेली स्टूडेंट थोड़ी हूँ क्लास की। उसके बाद वो कीफ़र को बोलती है कि तुम्हें भी सफाई करनी होगी। तो वो बोलने लगता है कि मैं क्लास का प्रेसिडेंट हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मुझे बोल रही हो सफाई करने के लिए, ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करने वाला हूँ। और ये दो लोग की लड़ाई के बीच में कीफ़र और जेजे दोनों एक साथ लॉक हो जाते हैं और दोनों को मिलकर सफाई करनी होती है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और फालतू के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं। और उनके बाहर से जो फ्रेंड्स थे वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ओहो वाओ व्हाट अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि वो दोनों जैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे ना, बस उसी वजह से। और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होती है तो उसमें टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछ रही होती है, एक करके सबका नेम लेकर के। तो फिर एक टीचर ना जेजे को उठाती है और उनसे बोलती है, सो जेस्पर जीन मैरियानो फर्नांडिस, आर यू रिलेटेड टू एलिस फर्नांडिस। तो जेजे बोलती है कि यस, वो मेरा कज़न है। ये बात जानने के बाद कीफ़र और मतलब वो रेड वाला बाल वाला लड़का था ना, उसका नाम था यूरी, वो और सारी क्लास के लड़के बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसको घूर के देखने लगते हैं और बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं।
बट जेजे इस बात को समझ नहीं पाती है और बाद में बाहर जाकर वो लोग ऐसे मतलब उसकी पूरी ना हिस्ट्री निकालते हैं और उसके बाद बोलते उसका जो एक फ्रेंड था वो सारी बात बोलता है कि ये मतलब एलिस की कज़न है, वो उसके साथ रहती है क्योंकि इसकी जो माँ है वो काफ़ी सारी शादियाँ कर चुकी है, लाइक वो उसके साथ नहीं रहती। जो एलिस था ना उसकी और कीफ़र की बहुत पुरानी वाली दुश्मनी थी, तो वो सोचता है कि उससे बदला लेने के लिए वो अब जेजे का इस्तेमाल करेगा। पहले तो वो सोचता है कि वो उसे इस सेक्शन से मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करके निकाल देगा, बट फिर अब उसके माइंड में दूसरा प्लान था कि वो उसको अपने प्यार में गिराएगा और उसका दिल तोड़ देगा। और मतलब ये प्लान बस कीफ़र और यूरी के बीच में था। ये प्लान और मतलब सभी मेंबर्स अभी नहीं जानते थे, शायद बाद में बताएंगे बट अभी नहीं। सो नेक्स्ट डे वो लोग क्या करता है, जिस मतलब बेंच पे हमारी जेजे बैठने वाली थी वहाँ पे वो ग्लू डाल देते हैं बहुत सारा, एंड जेजे जैसे ही उस पे बैठती है उसकी पूरी स्कर्ट मतलब उससे चिपक जाती है और मतलब वो उठ नहीं पा रही होती है और अचानक से छुट्टी हो जाती है स्कूल की और सब लोग जाने लगते हैं बट वो नहीं उठ पा रही होती है। वो कैलिक्स को जिसने चिप्स ली थी और एक लड़का था सीएन, उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। उन दोनों को बोलती है कि तुम लोग तो मेरी मदद करो, तो मतलब वो लोग ना कीफ़र से डरते थे और कीफ़र के मतलब कहते ना उसने बोल दिया कि ये चीज़ होगी तो वो लोग उसको टाल नहीं सकते। वो क्लास प्रेसिडेंट था और मतलब सब उसकी बातें सुनते थे, लाइक लिटरली अगर उसने बोल दिया नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। सब लोग चले जाते हैं, कीफ़र भी चला जाता है तो वो उसकी मदद करता है और दोनों मिल करके ऐसे उसको खींच करके निकालते हैं, बट उसकी स्कर्ट पूरी पीछे साइड से फट गई रहती है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है वैसे। जो सीएन होता है वो अपनी जैकेट जेजे को देता है कि इसे पीछे से ढक लो, ऐसे बांध लो, तो जेजे उसे ऐसे पीछे से बांधती है और उसके बाद पूरे गुस्से में बहुत गुस्सा आती है यार, वो ऐसे कोई भी लड़की गुस्सा होगी यार, इतना इतना ज़्यादा हद तक गिर गए यार ये लोग। उसके बाद वो लोग बाहर धीरे-धीरे जा रहे थे और सब लोग जीजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हँस रहे थे और बिहेव कर रहे थे और ये देखकर जीजी और ज़्यादा गुस्सा होती जा रही थी। फिर बाहर वो कार के पास देखती है कि कीफ़र, यूरी और 2-4 लड़के खड़े थे। तभी जेजे क्या करती है अपना वो जो नहीं उसने जैकेट दिया था उसने, वो निकालती है अपनी कमर से और उस मतलब कीफ़र के मुँह पे ऐसे फेंक के मारती है और उससे मतलब बहुत भला बुरा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में मतलब जो सीएन था ना वो जैकेट उठा कर लेकर आता है और वापस से उसको पीछे से बांधता है और फिर वो उसे घर जा कर के ड्रॉप भी करता है। सो जो सीएन था वो एक्चुअली सेक्शन ई का ही लड़का था और वो जेजे से मिला था मतलब ऐसे स्कूल जाते टाइम, और उसके बाद मतलब वो नहीं था, थोड़ा बच्चे टाइप का बिहेव करता था और उसको ना जेजे उसके लिए लंच लेकर आती थी, मतलब वो लंच लाती थी ना तो उसको भी खिलाती थी, इसलिए वो उसका अच्छा फ्रेंड बन गया था अब तो। अब बारी आती है एक न्यू एंट्री की और वो रहता है डेविड। तो डेविड जो एक्चुअली रहता है वो सेक्शन ई का पहले के मतलब प्रीवियस कह सकते हैं क्लास प्रेसिडेंट रहता है। तो इस बार वो कहता है कि फिर से वोट होगा, बट नहीं, कीफ़र कहता है कि मेरे अलावा प्रेसिडेंट कोई नहीं रहेगा। तो वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि यहाँ फ़ाइट होगी और फाइट में जो जीतेगा वो बनेगा अपना क्लास प्रेसिडेंट। वहाँ पे जितने भी लाइक लड़के थे ना सब लोग कीफ़र के साइड से थे। सब लोग बोल रहे थे कीफ़र 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 कम ऑन तुम ही जीतोगे, बट जो हमारी जेजे थी ना वो डेविड को सपोर्ट कर रही थी कि नहीं डेविड तुम जीतोगे तुम जीतोगे तुम जीतोगे, क्योंकि वो कीफ़र से नफरत करती थी, उसने इसके साथ इतना बुरा बुरा किया हुआ था बस इसीलिए। बट जब लड़ाई होती है तो बहुत देर तक होती है और एट लास्ट में कीफ़र ही जीतता है और सब लोग हंसने लगते हैं और बेचारे डेविड को बहुत सारी चोट लगी थी। तो जीजे जाकर उसको उठाती है, उसे बोलती है क्या तुम ठीक हो, फिर उसको जाके ऐसे मलहम पट्टी करती है, उससे कुछ बातें करती है और फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। जेजे ना कीफ़र से अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वाला बिहेव कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस कोई भी किसी के साथ इतना बुरा बिहेव करेगा तो वो गुस्सा तो करेगी ही। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ना वो पीटी क्लास होता है एक्सरसाइज वगैरह का, तो सब लोग अपने अपने नहीं होते चेंज करने के लिए, ऐसे मतलब देखो अलग से चेंजिंग रूम वो लोग क्यों ही करेंगे, सब तो लड़के ही थे तो वो लोग क्लास में ही करने वाले थे, तो सब अचानक से अपना अपना टी शर्ट्स वगैरह शर्ट्स वगैरह से उतारने लगता है और जेजे को तो बहुत वियर्ड लग रहा होता है, तो वो जल्दी से भाग कर जाती है और वो बोलती है यहाँ पे एक गर्ल्स चेंजिंग रूम भी तो होना चाहिए था, और इस बात से जेजे थोड़ा ज़्यादा ही इरिटेट हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं अब
नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के सारे एपिसोड्स देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरी मेहनत के लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना और बताना कि आपको कौन पसंद है। बाय बाय।